राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंदौर की सबसे प्रसिद्ध कोठियों में से एक फूटी कोठी। फूटी कोठी के बारे में आप सभी ने जाना होगा, लेकिन इसके बारे में कई किस्से सच भी है और कुछ किस्से गलत भी है। कहा जाता है कि ये भूतिया कोठी है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये राजाओं की कोठी है जो कि होलकरों द्वारा बनाई गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, हम ये जानने के लिए आ गए थे इंदौर की सबसे प्रसिद्ध कोठी फूटी कोठी। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आ गए इंदौर के फेमस प्लेस फूटी कोठी, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है अपनी कहानी और किस्सों को लेके। अंग्रेजों के जमाने से बहुत ज्यादा फेमस है। चलो आइए आपको हम बताते हैं यहाँ की हिस्ट्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपने कई किस्से और कहानियां सुनी होंगी फूटी कोठी के बारे में। कई लोग कहते हैं कि ये भूतिया कोठी है, कई लोग कहते हैं कि राजाओं की कोठी है और कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की कोठी है। इसी सच को जानने के लिए मैं मेरी बहन के साथ आ गई थी फूटी कोठी। यहाँ पर आके हमने पहले गणेश भगवान के दर्शन किए, हमारी इच्छा मांगी। इच्छा मांगने के बाद श्रद्धालुओं का आना जाना था। बड़ी पूछताछ के बाद हमें बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ पे गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, सारे भगवानों के मंदिर बने हुए हैं। यह देखने के लिए हमें आगे जाना था, तो हमने दर्शन पूरे किए। आइए हम आगे देखते हैं कि फूटी कोठी में ऐसी क्या चीज है जो कि आज तक भूतिया होने का किस्सा बना रह गया। अंदर हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखाते हैं, पावन हनुमान जी की मूर्ति के आपको दर्शन करवाते हैं। तो इसी बात पे फटाफट से वीडियो पे लाइक करो और बहुत ज्यादा शेयर करो, जिससे कि यहाँ के बारे में लोगों को पता चले। आइए। मेरी बहन और मैंने इस पावन मंदिर में प्रवेश किया, फिर यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर में आके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना था, भक्तों का हनुमान चालीसा पढ़ना, भक्तों का मंदिर में पूजा पाठ करना, भक्तों का प्रसाद बांटना। इस सारी भक्ति को देखकर इतना तो महसूस हो चुका था कि यहाँ पे भूतिया प्लेस तो नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की इतनी सारी मंदिर और मूर्ति होने के बाद कैसे कोई भूत यहाँ पे प्रवेश कर सकता है। ये सारी अफवाही बातें होंगी। इसका पता करने के लिए हम प्रसाद लेके आगे बढ़ चुके थे। मंदिर ने नीचे वाले, वो भी ऊपर वाले के साथ ही है। मतलब ये तो अंग्रेजों के जमाने की। लेकिन जब अंग्रेज गए तो फिर राजा का राज हुआ, तो राजा की कोठी है, अंग्रेजों की कोठी नहीं है, ये राजा लोगों की कोठी। राजा के अंग्रेजों ने बनाकर मतलब बंद करवाया था। ये जो अहिल्याबाई है नी, अहिल्याबाई का राज था, ये राजकोट साहब अहिल्याबाई का था। हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ के बड़े बुजुर्ग या पंडित से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकाली, तो उन्होंने बताया ये जो है अंग्रेज के जमाने का तो है, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ये हमारे राजाओं ने बनाया। तो फूटी कोठी है, ये राजाओं की संपत्ति है, न कि अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने तो इनको रोकने की बहुत कोशिश करी थी। अब जाना था हमें कोठी के ऊपर। कोठी के ऊपर जाने के लिए हमें बताया गया था कि मंदिर के अंदर एक दादी माँ बैठती है, उनसे जाके आपको परमिशन लेनी होगी। अगर वो चाबी आपको दे देती है तो फूटी कोठी के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। दादी माँ से हमने कई बातें की, कई सारी चीजें शेयर की, तो दादी माँ को हमारा स्वभाव बहुत अच्छा लगा। तो दादी माँ ने बोला कि आप बहुत ही अच्छी लड़की हो, तो हम आपको चाबी दे देते हैं। चाबी मिलने के बाद हम दोनों बहनें बहुत खुश थे। चलिए आगे चलते हैं फूटी कोठी। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही हमें मिली 2 सीढ़ियां जो कि ऊपर जाती हुई दिख रही थी, तो हमने भी एक सीढ़ी से ऊपर जाने का प्रयास किया। फिर ऊपर जाने के बाद देखा, बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिला। कोठी को देखने के बाद मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ये मैं आपको बता नहीं सकती। कोठी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन आधी अधूरी थी। आगे जाने के बाद देखा हमने कोठी टूटी हुई और फूटी हुई थी, तो समझ में आया कि कोठी का नाम फूटी कोठी इसीलिए ही पड़ा। इंदौर में यूँ तो कई महल और किले प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ के ऐतिहासिक किले इंदौर की इतिहास को प्रस्तुत करते हैं, जैसे राजवाड़ा, लाल बाग पैलेस, हवा महल आदि। लाल बलुआ पत्थर की बनी कोठी आज खंडर की हो चुकी है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। कोठी का इतना भव्य रूप देखकर कोठी ने हम दोनों बहन का मन मोह लिया था। इंदौर का यह ऐतिहासिक किलों में से एक प्रसिद्ध किला है, जो कि होलकरों द्वारा निर्मित किया गया। हमारे राजा द्वारा यह कोठी बनाने और इसका मकसद पूर्ण करने में
अनेक प्रयत्न किए गए, लेकिन अंग्रेजों द्वारा यह पूर्ण नहीं हो सका। अंग्रेजों ने राजाओं पे हमला कर दिया, उसके बाद यह कोठी अधूरी ही रह गई, इसीलिए इसका नाम फूटी कोठी रखा गया। एक और बात जो आपका ध्यान खींचती है वो यह है कि कोठी के परिसर में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, जिसमें भक्तों का आना जाना लगा रहता है। एक साथ इतने मंदिर बनाने का कारण स्थानीय लोगों से पूछा कि यहाँ भूतों का प्रभाव रहता है, इसीलिए यह अनेक मंदिर बनाए गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो ये हमारे बहुत ही ज्यादा पुराने काल से बनी आ रही है। इंदौर की सबसे बेस्ट प्लेस है, बेस्ट प्लेसों में से एक है फूटी कोठी। तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि बॉलीवुड हॉलीवुड में देखने को मिलती है। लोग यहाँ शूटिंग करने आते, तो आप जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पर एक मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे राम जी का मंदिर भी है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद एक चीज का अनुभव तो हो गया था कि पुराने कालों में जो चीजें बनी हैं वो आज के कालों में नहीं बन सकती, इसीलिए इसको इतना संवार के रखा जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इनका नुकसान करना भी जानते हैं, फालतू की अफवाहें फैलाकर, भूत वगैरह की कहानियां सुनाकर, किस्से सुनाकर हमारे इतिहास को खराब करना भी जानते हैं। तो आप प्लीज इन सब की बातों में नहीं आइएगा। यहाँ भव्य मंदिर के साथ साथ फूटी कोठी है, जहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छी गौशाला भी है, जहाँ पे लोग यहाँ पे सेवा करने आते हैं गौ माता की। हमारे इतिहास के महावीर, महापूर्ण, महाबलशाली राजाओं द्वारा यह कोठी बनाई गई, जिससे कि अंग्रेजों का खात्मा कर सके, लेकिन यह विषय पूर्ण नहीं हो सका। यह कोठी आधी की आधी रह गई। फूटी कोठी को बनाने का पूर्ण श्रेय होलकरों को जाता है। होलकरों के राजाओं के द्वारा फूटी कोठी का निर्माण किया गया। हमारे इतिहास के महावीर, महापुरुष के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। आप वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट। राधे राधे।